गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। अभी हम ट्रांजिस्टर का आगे का वीडियो बना रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, उसका पूरा अच्छा से डिटेल मैंने बताया, पिक्चर बना के बताया। तो वो तो हो गया ट्रांजिस्टर वर्क करता है। उसमें एक रिलेशन भी आया आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये रिलेशन आया। ठीक है, इस रिलेशन से न्यूमेरिकल बनेगा, पूरा न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। लेकिन अब बात ये होता है कि इससे न्यूमेरिकल इसी से अभी करने नहीं लगेंगे, एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन ट्रांजिस्टर। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे ये होता क्या है। तो मैं इस टॉपिक में जाने से पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमको थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक बातों को और समझाना पड़ेगा। उसके लिए मैं राइट हैंड साइड का कुछ पार्ट लिया हूँ। ये पार्ट आप कॉपी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये पार्ट कॉपी इसलिए नहीं करना है, ये सिर्फ पीछे हो चुका है, सिर्फ मैं इसको समझाने के पर्पस से यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आप देख रहे होंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एकदम कॉमन बेस है। बेस को मैंने दोनों साइड कॉमन किया है, एक इनपुट में भी आउटपुट में भी, इधर भी। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कैसा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। कैसे पता चलता है सर? तो देखिए एरो मार्क जिसमें रहता है उसको इमीटर बोलते हैं, वो एन टाइप होता है, बीच वाला लाइन पी टाइप होता है और ये एन टाइप होता है। ये कौन ट्रांजिस्टर? पीएनपी, क्योंकि एरो मार्क इधर है। ये एनपीएन हुआ, पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ। कौन सा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए फोटो बना है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए फोटो बना है। आपको याद होगा कि इनपुट साइड हमेशा फॉरवर्ड बायस करते हैं। बेस इसको कहते हैं, देखिए इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। पढ़े हैं ये सब चीज, आप पीछे कॉपी पलटिए, मैंने बताया है। एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं, करेक्ट। और इधर रिवर्स बायस होता है, तो एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से जोड़ते हैं। ये बैटरी हो गया। इसमें भी बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। पी टाइप यानी फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे। पी टाइप बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे और इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपके पास बैटरी भी लग गया। हमारा काम है यहाँ पर करंट के बारे में बताना। चलिए मैं आपको करंट कैसे इसमें दिखाते हैं उसको समझाता हूँ। सबसे पहले एरो मार्क पकड़िए। ये एरो मार्क जिसमें लगा रहता है वो इमीटर करंट होगा। कैसा करंट होगा? इमीटर करंट। ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन? आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ये अच्छे से समझिएगा, ये वाला रिलेशन हम प्रूफ करा चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब देखिए ये वाला जो इमीटर है, ये एरो मार्क इमीटर है, ये एरो मार्क बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ करंट इधर दिखाएंगे और इस करंट का नाम लिखेंगे आई ई। क्या नाम लिखेंगे आप? आई ई। इसका मतलब जिसमें एरो मार्क रहता है और उसका डायरेक्शन, एरो मार्क का डायरेक्शन इधर है तो हम इधर ही देंगे। ये देखिए इधर ये एरो मार्क अंदर की तरफ है, इसलिए इसमें भी करंट होगा, इसका नाम होगा आई ई। करेक्ट? यहाँ तक तो हो गया सर। हम बेसिक एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आप इसको समझ पाएं। ये समझ गए तो इसी न्यूमेरिकल और ज़्यादा न्यूमेरिकल बन जाएगा आपका। चलिए, तो आई ई आ गया। आपको मालूम है आई ई दो करंट के मिलने से बनता है, आई बी और आई सी। इसका मतलब है, मानिए ऐसा समझिए कि ये एक कुआं है और इस कुएं में 3 पाइप आ रहे हैं, 1 पाइप, 2 पाइप और 3 पाइप। तो आप ऐसा लग रहा है कि ये इन दोनों के मिलने से बना है, यानी ये दोनों पाइप का पानी मिल करके ये पाइप के पानी के बराबर हो रहा है। तो ये इधर जा रहा है, इसका मतलब ये करंट ऊपर की ओर जा रहा होगा और ये करंट इधर की ओर आ रहा होगा। तब ना ये इधर आएगा, ये आएगा, मिलेगा, पूरा भर जाएगा, यानी कि इसको मिलेगा और उसके बाद इधर निकलेगा। यानी ये कलेक्टर टर्मिनल है, इसे कलेक्टर बोलते हैं। और यहाँ से जो करंट निकलेगा उसे कलेक्टर, और ये बेस टर्मिनल है, इस करंट का नाम बेस। करेक्ट? यही बात हम आपको बताना चाह रहे थे। इस बैटरी का नाम देखिए, क्योंकि ये इमीटर है और ये बेस है तो VEB कहलाएगा। क्या कहलाएगा? VEB। इसका नाम VCB। इस बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। कैसे कैसे नाम रखे? कलेक्टर और बेस के बीच में इसलिए VCB, इमीटर और बेस के बीच में है इसलिए VEB।
इस बैटरी का भी नाम उसी तरीके से होगा VEB, ठीक है, और इसका भी नाम होगा VCB। देखिए एरो मार्क से करंट इसमें आ रहा है, ये वाला इमीटर इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बाहर की ओर जाएगा। बाहर की ओर क्यों सर? क्योंकि इन दोनों के मिलने से बना है ये, इसमें पानी आया और ये दोनों में बह के बाहर निकल गया। इसका नाम होगा IB और इसका नाम होगा IC। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिए। ये वाला सेक्शन इनपुट सेक्शन कहलाता है। कौन सेक्शन कहलाता है? इनपुट। और ये वाला सेक्शन कौन कहलाता है? आउटपुट। उसी तरीके से इधर भी आपको क्या कहलाएगा? ये इनपुट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? आउटपुट। चलिए तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ठीक है। सबसे पहले इनपुट सेक्शन में जाइए, तो सबसे पहले एक आपको दिखेगा इनपुट करंट। कौन दिखेगा जी? इनपुट करंट। इनपुट साइड में कौन करंट है? ये करंट दोनों के लिए है, इसलिए इस करंट को तो हम कुछ लेंगे ही नहीं। कौन दोनों साइड करंट है? बेस करंट, कॉमन करंट है, इसलिए इसकी कोई बात नहीं करेंगे। इधर देखेंगे तो इनपुट साइड में ये वाला करंट है। इनपुट करंट कौन हो गया यहाँ पर? IE। अच्छा, इनपुट वोल्टेज कौन हुआ आप बता दीजिए? इनपुट वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? VEB, ये हो गया। उसी तरीके से ये आउटपुट है, इसमें भी देखिएगा तो वही मिलेगा IE, खाली डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमको नाम से मतलब था। यहाँ पर देखिए आउटपुट लिख रहे हैं, आउटपुट करंट कौन होगा जी आपके पास? आउटपुट करंट इज इक्वल टू IC। और आउटपुट वोल्टेज कौन होगा बता दीजिए? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCB। तो इस तरीके से मैं एक छोटे से फोटो को बनाया और उसके बाद ये नाम आपको बताया कि इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कैसे पता करते हैं। ये छोटा सा बात पता चल गया आपको। अब आते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम आपको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर समझाएंगे। हम आपको बताए थे कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, यानी सिग्नल को बड़ा करने का काम करता है। तो आपको बता दूं ये करंट एम्पलीफिकेशन करता है, करंट को बड़ा करता है। किसको बड़ा करता है? किसको बड़ा करता है? करंट को बड़ा करता है। इसीलिए क्या नाम लिखा है? करंट एम्पलीफिकेशन। यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का और भी नाम होता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब इफिशियंसी, यहाँ इसको अलग समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए इफिशियंसी। तो 3 तरह के करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे। कॉमन बेस के लिए अलग पढ़ेंगे, कॉमन इमीटर के लिए अलग पढ़ेंगे, कॉमन कलेक्टर के लिए अलग पढ़ेंगे। कॉमन बेस जो कि यहाँ पर मैंने बनाया है, ये इस फोटो से हम लोग निकालेंगे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। इसको डिनोट किया जाता है अल्फा, बीटा, गामा। अब इसको देख के कंफ्यूज मत कर जाइएगा। अल्फा एक नोटेशन है जिससे हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो वहाँ भी आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, फिर आता रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और एक होता है आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बाद होता है ये एक्सपेंशन में अल्फा बीटा गामा यूज करते हैं। फिर एक अगर आप अल्फा बीटा गामा रे नाम होगा, रेडियो एक्टिविटी पढ़े होंगे, वहाँ भी है। तो ये अल्फा एक नोटेशन है, इसमें अल्फा रे मत समझ लीजिएगा। ये अल्फा इस कॉमन करंट एम्पलीफिकेशन कॉमन बेस के लिए अल्फा यूज किया जाता है, कॉमन इमीटर के लिए बीटा यूज किया जाता है, कॉमन कलेक्टर के लिए गामा यूज किया जाता है। चलिए तो हम लोग एक डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। सर इसका क्या डेफिनेशन होगा? डेफिनेशन पूरा बताइए। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस, कॉमन बेस के लिए। चलिए इफिशियंसी, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या बताया मैंने? इफिशियंसी। ये कॉमन बेस है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट, और यहाँ पर करंट है तो आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। क्या? आउटपुट करंट। सर यहाँ पर इसमें आउटपुट करंट कौन है आप बताइए तो? IC। और इनपुट करंट कौन है? IE। तो IC बटा IE। चलिए इसको डिफाइन अपने से कीजिए, देखिए कितना आसान हो गया। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट कौन है जी हमारे पास इसमें? आउटपुट करंट IC टू
इनपुट करंट आई ई, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू, ठीक है, आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इट इज डिनोटेड, इसको दिखाया जाता है बाय अल्फा। चलिए मैं अल्फा बराबर बताता हूं। अल्फा बराबर क्या हुआ, आउटपुट करंट बटा में इनपुट करंट। ये फॉर्मूला आपको पता है मैंने। चलिए आउटपुट करंट कौन है जी, देखिए तो आउटपुट करंट कौन है, आई सी बटा में क्या हो गया, आई ई। चलिए ये एकदम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ और इसका आगे चल के बहुत बार प्रयोग करेंगे, सब सर लोग प्रयोग करेंगे। मतलब सब सर का मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे ये जनरली यूज करेंगे। अल्फा बराबर आई सी बटा आई ई। किसी किसी किताब में डेल लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है, तो इसका मतलब घबराइएगा नहीं। डेल का मतलब होता है चेंज इन। क्या होता है, चेंज इन, क्योंकि वो करंट हमेशा स्थिर नहीं रहता, थोड़ा बढ़ता है थोड़ा घटता है, तो उस वजह से हम लोग यहाँ चेंज इन लगाते हैं। चेंज इन लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन का मतलब दोनों घटाइएगा, दो कलेक्टर करंट तो कलेक्टर करंट ही बचेगा, और यहाँ दो घटाइएगा इमीटर करंट तो इमीटर करंट ही बचेगा, इसलिए हम लोग लगाते नहीं हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, अल्फा का मान कितना होगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, एक फॉर्मूला पढ़े थे, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये पढ़े थे ना। आपको याद होगा कि सर ये अगर 100% है तो इसे हम लोग 5% मानते थे और इसे 95% मानते थे, हाँ या ना। तो यस सर सही बात है। आप ऑपरेशन करते समय हम लोग को बताए थे कि बेस करंट लगभग 5% होता है, कलेक्टर करंट 95% होता है और इमीटर करंट 100% होता है। इन तीनों में बड़ा करंट कौन है, तो सबसे बड़ा करंट इमीटर होता है, सबसे छोटा करंट बेस होता है, और बेस करंट कलेक्टर करंट बीच दोनों के बीच में होता है। अब एक बात सोचो, कलेक्टर बटा इमीटर है, तो कलेक्टर और इमीटर में बड़ा कौन है, कलेक्टर और इमीटर में इमीटर बड़ा है और कलेक्टर छोटा है। सर देखिए ना, कलेक्टर 95-100 है, तो भाई अगर नीचे बड़ा हो गया ऊपर छोटा हो गया तो वैल्यू 1 से कम हो जाता है। अरे भाई मान लो 1/5 है तो 1 से मान कम होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। याद हो जाएगा, 1 से छोटा होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है और कितनी बार आया है पता नहीं, ठीक है। और हर कंपटीशन में भी पूछता है कि अल्फा का मान 1 से कम होता है। और अप्रॉक्स वैल्यू फॉर ए गुड ट्रांजिस्टर, अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, फॉर ए गुड ट्रांजिस्टर वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.9, ठीक है, 5 to 0.99, ठीक है, ये माना जाता है अल्फा का मान। इसके बीच में रहेगा तो हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है, कि एक एकदम बहुत ही अच्छा ट्रांजिस्टर है, अल्फा का मान इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एकदम सिंपल सा डेफिनेशन मैंने पढ़ाया, इसका नाम था करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, कॉपी के आधा पन्ना जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाएंगे और आधा पेज में इसको भी लिखेंगे, ताकि इसको पढ़ते समय इसको आप ध्यान में रखें। बहुत सारे बच्चे लोग को ये नहीं पता रहता आउटपुट करंट इनपुट करंट कैसे पता चला, तो ये इनपुट करंट आउटपुट करंट के लिए मैंने बताया। हर डेफिनेशन करूँगा और ये बताऊँगा और साथ में ये भी बताऊँगा, आपको आसान हो जाएगा पढ़ने में, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अगला कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन इमीटर। मैं कॉमन इमीटर का फोटो बनाऊंगा और उसके बाद, ठीक है, सब कुछ आगे बताता हूँ। एक चीज़ और जोड़ देता हूँ इसमें,
मैंने सोचा बीच में बता दूं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ नहीं पता चल रहा है, तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक को भी इसके नीचे लिख लीजिएगा। ट्रिक एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा, सिर्फ आपके समझने के लिए है। आप एक दोस्त का नाम याद रखिएगा, उस दोस्त को सुनिए, BEC। ये पता करने के लिए इनपुट करंट आउटपुट करंट या अल्फा का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो बेक नाम का एक दोस्त बना लीजिए। आपके दोस्त का नाम क्या है? बेक। कौन? बेक। आपके दोस्त का नाम क्या है? बेक। मैं बेक नाम के दोस्त के पास चलते हैं। बेक नाम के दोस्त के पास पहुँचे, हम बेक से पूछे तुमको किसका डेफिनेशन याद करना है, किसका डेफिनेशन लिखना है, तो तुम बोला कॉमन बेस के लिए, जिसे अल्फा कहते हैं। हम बोले ठीक, तो क्या करो, बेस को कट कर दो। हम बोले ठीक है, बेस कट कर दिए। अब देखो, पहले जो मिला, पहले जो मिलता है वो इनपुट कहलाता है। इनपुट, तो भाई ई से जो करंट बनेगा इनपुट बनेगा, यानी ई से कौन करंट बनेगा भाई? IE, ये बना, देख लीजिए। और सी कलेक्टर करंट बना, और ये कौन बना? आउटपुट। ठीक है, और इसी को आउटपुट करंट बोलेंगे। इससे कौन सा करंट बनेगा? कलेक्टर से कौन सा करंट बनता है? कलेक्टर करंट। इमीटर से कौन सा? कल इमीटर करंट। तो आप बताइए, कल आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट, यानी IC बटा I। बहुत आसानी से ये ट्रिक इतना फेमस है कि आप इस ट्रिक को कॉपी के कॉर्नर में लिख के रख लीजिए। आपको कॉमन बेस के लिए मैंने बताया, ट्रिक फॉर अल्फा, अल्फा के लिए मैंने बताया। तो बेस को कट कर देना है। कॉमन बेस के लिए इमीटर हो गया इनपुट, कलेक्टर हो गया आउटपुट। जो पहले दिखेगा सर, एरो मार्क लगा दीजिए, दोनों में पहले एरो मार्क इसमें आया इसलिए इनपुट, जो पहले आएगा वो इनपुट, बाद में आएगा आउटपुट। ठीक है, आराम से, ये ट्रिक से गलती होने का चांसेस एकदम नहीं रहता। बट एग्जाम इसको नहीं लिखना, ये ट्रिक है, मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, जल्दी याद करने के लिए, लेकिन जो रियल तरीका होता है वो ये ऐसे लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए ऐसे मैंने बताया। चलिए, तो अब आते हैं कॉमन इमीटर वाले पर। चलिए, तो आइए देखिए, ये फोटो आ गया आपके पास, और इसका डायरेक्शन मैं सिखाता हूँ। डायरेक्शन कैसे दिखेगा, ये देखिए, एरो मार्क नीचे कॉमन इमीटर बना हुआ है। आप बना चुके हैं कॉमन इमीटर कॉपी में पहले भी, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर नहीं स्ट्रेस देंगे। ये इधर जा रहा है, एरो मार्क बाहर की ओर, तो इसमें ऐसे दिखाइएगा, और इसका नाम होगा IE। तो I दो लोगों से मिल के बनता है, इसका मतलब ये निकल रहा है तो बाकी दोनों लोग अंदर की तरफ आएगा। इसका नाम होगा IC, इसका नाम होगा IB, क्योंकि ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। इसमें देखिए, ये करंट अंदर की ओर जा रहा है, इसका नाम होगा IE, इमीटर, क्योंकि एरो मार्क लगा है। तो ये जा रहा है, इसका मतलब यहाँ जाने के बाद इधर निकलेगा, और ये करंट इधर निकलेगा। ये इधर जाएगा, इसका नाम होगा IC, और ये इधर निकलेगा, इस करंट का नाम होगा IB। तो आप आराम से समझ गए। ये वाला सेक्शन इनपुट कहलाता है, और ये वाला सेक्शन आउटपुट कहलाता है। ये वाला भी सेक्शन इनपुट कहलाता है, और ये वाला सेक्शन आउटपुट कहलाता है। तो अब आइए, इनपुट करंट कौन हुआ जी? IB। कौन हुआ? IB। और इनपुट वोल्टेज कौन हुआ? VBE। आउटपुट करंट कौन हुआ? IC। आउटपुट वोल्टेज कौन हुआ? VCE। ठीक है, आइए उस तरह से इसमें से भी चेक कर लीजिए, एकदम सेम टू सेम आएगा। अब आप डेफिनेशन पे आइए। सबका डेफिनेशन एक ही होता है, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट। बताइए, आउटपुट करंट कौन है वहाँ पर? IC। टू इनपुट करंट कौन है? IB। इसका मतलब इसको डिनोट किया जाता है बीटा से। आप बीटा से डिनोट करते हैं, यानी कि आपका बीटा बराबर फॉर्मूला हो गया आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। और आउटपुट करंट आपके पास कौन है? आउटपुट करंट है IB। आउटपुट करंट कौन है जी? गलती लिखा गया, देखिए, आउटपुट करंट है IC, इनपुट करंट है IB। तो आउटपुट करंट कौन लिखा है यहाँ पर? IC। और इनपुट करंट कौन हो गया? IB। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो IC बड़ा है सर, तो ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तो संख्या तो आएगा, बड़ा संख्या आएगा एकदम। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ बीटा फॉर गुड ट्रांजिस्टर। गुड ट्रांजिस्टर, अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर इज बिटवीन, ठीक है, इसका जो मान होता है 22, ठीक है, 22,500। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 22,500, 500 तक लिया जाता। 20 से लेके कहाँ तक? 500 तक, सही बोला, मैं याद था मेरे को। 500 तक होता है इसका मान, अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए लिया जाता है इतना मान। तो ये मैंने आपको किसके लिए बताया? ठीक है, इसमें भी आप सोचेंगे ट्रिक वाला बताया नहीं, आप ट्रिक वाला बता दीजिए। चलिए, मैं बेक लेता हूँ, BEC, बेक। अब बताइए, बेक में मेरा दोस्त का नाम था,
कौन सा ट्रांजिस्टर यहाँ, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेना था, कॉमन इमीटर का था, ये कॉमन इमीटर का था, मिस्टेक हो गया, कॉमन इमीटर, तो इमीटर को कट कर दीजिए। बेस मेरा इनपुट करंट हो गया, इनपुट करंट, ठीक है, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, IB। ये कौन सा होगा, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट में क्या होगा, IC। इनपुट करंट और आउटपुट करंट, इनपुट करंट आउटपुट करंट आपके पास आ गया, इनपुट करंट और आउटपुट करंट। तो यही इनपुट करंट आउटपुट करंट का ट्रिक यूज़ करके हमने ये फार्मूला बनाया, या आप इसको भी लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं, इस एक और हम लोग के पास है, उसका नाम है कॉमन कलेक्टर, उसको भी हम लोग बना लेते हैं और उसके लिए भी हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको तब तक। अब आते हैं कॉमन कलेक्टर पे। कॉमन बेस हो गया था, इसके पहले कॉमन इमीटर था, कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन कलेक्टर के लिए आप बैटरी का कनेक्शन पीछे कॉपी में देख लीजिए, अच्छे से बताया गया है कैसे होता है। देखिए ये एरो मार्क इधर निकल रहा है, इसका मतलब करंट इधर जाएगा और इस करंट का नाम क्या होगा, इमीटर। इसका मतलब इधर जो है ये कलेक्टर है, IC होगा और ये IB होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनपुट साइड में कौन करंट हो गया, IB करंट हो गया, और इनपुट साइड का वोल्टेज कौन हो गया, VBC। यहाँ देखिए मिस्टेक हो गई, VBC, और इसका नाम VCE, VBC। और ठीक है, आउटपुट करंट कौन हो गया, आउटपुट करंट IE, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज VCE, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी VBC, ठीक है, और यह VCE। और यहाँ भी करंट का देखिए, करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जाएगा, इस करंट का नाम IE हुआ, अंदर की ओर इधर आके इधर निकलेगा, इस करंट का नाम IB हुआ, और इस करंट का नाम IC हुआ। आसानी से करंट का डायरेक्शन आपको मिला। और बेक मेथड से भी बना लीजिए, BEC बेक, तो C काट दीजिए, ये इनपुट करंट हुआ, इनपुट करंट, ठीक है। और ये कैसा करंट हुआ, आउटपुट करंट हुआ, इनपुट करंट आउटपुट करंट, इनपुट करंट आउटपुट करंट, ठीक है, इनपुट करंट आउटपुट करंट आपके पास आ गया। आराम से इनपुट करंट बटा आउटपुट करंट आप यहाँ बना सकते हैं। अब इसको डिफाइन कीजिए, क्या लिखिएगा डेफिनेशन में, ठीक है, डेफिनेशन में लिखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कौन है यहाँ पर देखिएगा, तो आउटपुट करंट IE टू इनपुट करंट कौन हुआ, IB, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय गामा, यहाँ कॉमन कलेक्टर के लिए बना रहे हैं गामा, ठीक है, यानी गामा इज इक्वल टू आउटपुट करंट, आउटपुट IE बटा में IB, यानी सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा मान आएगा, ठीक है। फॉर वैल्यू ऑफ गामा फॉर ए गुड ट्रांजिस्टर इज़ बिटवीन, ठीक है, 50 to 999, 50 से लेकर इसका मान जो होता है 50 से लेकर कहाँ तक होता है, ठीक है, गामा का मान 50 से लेकर 999 तक रखा गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ये मैंने आपको बताया अल्फ़ा बीटा गामा। अब इन तीनों को एक जगह लिख के तीनों के बीच में रिलेशन बताने वाला हूँ। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं रिलेशन बताऊँगा आपको। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है हमारा है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड गामा। ये क्वेश्चन जो है VVI लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन आता है, 3 रिलेशन होता है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है और आज तक यही आया है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आया है, ठीक है। कौन कौन आया, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आता है, ठीक है, ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या क्या होगा देखिएगा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, ठीक है, ये हो गया। तीसरा रिलेशन अगर हमको निकालना है, तीसरा रिलेशन किस में होगा, रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फ़ा, गामा एंड अल्फ़ा, तीनों को मैं बता रहा हूँ एक एक करके।
आराम से देखिएगा, समझिएगा और तीनों का रिलेशन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। एक रिलेशन अगर सीख जाइएगा तो तीनों सीख जाइए, लेकिन मैं तीनों बना रहा हूँ एक साथ, ध्यान देते जाइए। सबसे पहले मेरे को अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन चाहिए, तो कभी भी कोई भी रिलेशन पूछेगा तो आप लिखिएगा वी नो दैट, हमको पहले से पता है। क्या पता है सर? आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये पहले से पता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसमें भी यही लिखिएगा वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। यहाँ भी लिखिएगा वी नो दैट, वी नो दैट हमें क्या पता है? आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है, इसको भी 1, इसके लिए 1 हुआ, इसके लिए 1 हुआ, इसके लिए 1 हुआ। अब बताइए अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर फॉर्मूला आपको आता है ना? अल्फ़ा बराबर क्या फॉर्मूला आता है? अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा का तो मान पहले से पता होना चाहिए ना आपको। अल्फ़ा बराबर होता है, ठीक है, याद कीजिए बेक, बी सी बेक लगाएंगे, बी सी बेक तो अल्फ़ा में बेस होता है, तो कलेक्टर बटा मीटर यानी आई सी बटा में आई ई, ठीक है, कॉमा बीटा का मान बताइए। बीटा का मान कौन होगा? तो बी सी बेक लगा दीजिए, बीटा जो है मीटर के लिए होता है, तो आई सी बटा में आई बी। कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो गया। ऐसे ही यहाँ पर लगाइए बीटा का मान, बीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो बीटा बराबर हमने निकल चुका है आई सी बटा में आई बी, और एक और कौन है हमारे पास? गामा। तो गामा के लिए क्या निकालेंगे? बी ई सी बेक लिखिए, कलेक्टर काटिए, यानी आई ई बटा में आई बी। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग कौन? गामा और अल्फ़ा है, तो गामा बराबर लिखेंगे आई ई बटा में आई बी, और एक कौन है हमारे पास? अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है? आई सी बटा में आई ई। तो ये आपके पास हो गया। इतना तक सब में लिख रहे हैं, सब में एक जैसा तरीका है। एक बता दूंगा तो बाकी भी बन जाएगा आपसे। चलिए तो मैं पहला वाला शुरू करता हूँ। अब ये देखिए इन दोनों में कोई ऐसा चीज़ दिख रहा है जो कॉमन है? तो देखिए इसमें आई सी दोनों में दिख रहा है, तो क्या कीजिए, ठीक है, डिवाइड, देखिए क्या लिखिएगा? डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कीजिए बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय आई सी। किससे डिवाइड करना है? आई सी से, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इसमें आइए, इसमें दोनों में कौन आई बी दिख रहा है? तो डिवाइड, डिवाइड आई बी, डिवाइड बोथ साइड, बोथ साइड बाय आई बी, आई बी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में। इसमें देखिए, इसमें आई ई दिख रहा है, दिख रहा है, तो लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड बोथ साइड, बोथ साइड बाय आई ई इन इक्वेशन 1। चलिए तीनों में एक जैसा हो गया सर, तीनों का लाइन ही एकदम एक जैसा नज़र आ रहा है। चलिए डिवाइड करते हैं, अब इस पे आते हैं। यानी मेरे पास हो गया आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, तो हमको इधर भी डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? आई सी से डिवाइड करना है, और इसमें भी किससे डिवाइड करना है? आई सी से डिवाइड करना है। अगला स्टेप, आई ई बटा में क्या हो गया आपके पास? आई सी। इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, यानी आई बी बटा में आई सी हो गया, प्लस आई सी बटा आई सी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, आई ई बटा आई सी का मान, आई ई बटा आई सी अल्फ़ा बटा 1 है। क्या है? ये आई सी बटा आई का मान अल्फ़ा बटा 1 हुआ, तो आई ऊपर जाएगा, आई ऊपर आई बटा आई सी का मान 1 बाई अल्फ़ा होगा। कितना होगा? 1 बाई अल्फ़ा। ठीक है सर। और अब आई बी बटा आई सी, तो आई सी बटा आई बी का मान बीटा बाई 1, तो 1 बाई बीटा, इसका मान 1 बाई बीटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। सर हो गया। अब यहीं से 2 रास्ते निकलेंगे, यहाँ से 2 रास्ते देखिएगा, एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है। दोनों को देखिए, समझिए। यहाँ मैं लिखूँगा 1 बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर मैं बीटा एलसीएम ले लिया तो बीटा हो जाएगा, यानी 1 प्लस बीटा हो जाएगा। पलट दीजिए, पलटने आता है, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा। ये एक रिलेशन निकल गया सर। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रिलेशन का। अगर मैं कहूँगा 1 बाई अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1 दिख रहा है,
तो मैं क्यों ना 1 को इधर ले आता हूँ, तो 1/α माइनस 1 इज इक्वल टू 1/बीटा, और एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो गया अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा। पलट दीजिए तो यहाँ से बीटा बराबर आपको दिखाई देगा, बीटा इधर लिख देते हैं, यहीं पर कर दे रहे हैं हम आगे की तरफ, बीटा बराबर उलटेंगे तो कितना होगा, α/1 माइनस अल्फ़ा। ये भी एक रिलेशन आया। तो दोनों रिलेशन इस वाले के लिए फेमस है। कौन कौन सर? बी अल्फ़ा अगर निकालने के लिए बोलेगा, बीटा का मान दिया रहेगा तो अल्फ़ा निकालने के लिए बोलेगा तो बीटा का मान रख के ऐसे निकाल दीजिएगा, और अगर अल्फ़ा दिया रहेगा तो बीटा ऐसे निकाल लीजिएगा। तो ये एक रिलेशन आया। एकदम सेम टू सेम ऐसा काम यहाँ पर भी करना है, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं आप। अब आप आराम से कर सकते हैं। मैं इसको करूँगा, इसको नहीं करूँगा, ये आपके लिए रहेगा, मैं इसको कर देता हूँ। चलिए तो मैं लिखूँगा फिर से IE, ठीक है, बराबर क्या लिखूँगा, IB प्लस IC, क्योंकि इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? IB से। इसमें IB से डिवाइड कीजिए, इसमें भी IB से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, IE बटा में IB इज इक्वल टू, इसको तोड़िएगा तो 1 प्लस IC बटा में IB। अब आइए I बटा IB कहीं होगा, I बटा IB का मान गामा होता है, यानी सीधे लिखिएगा गामा इज इक्वल टू 1 प्लस IC बटा IB, IC बटा IB का मान बीटा, यानी गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। डायरेक्ट आ गया, इसमें कोई इधर पलटना उलटना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ गया तो आ गया। अब आइए बीटा का मान यहाँ से निकालिए। तो अगर हम बीटा का मान निकालेंगे तो गामा माइनस 1 होगा, यानी बीटा इज इक्वल टू होगा गामा माइनस 1। तो ये भी एक रिलेशन हुआ। ये भी आपको, ये सबको याद रखना, आगे चल के यूज़ कराएंगे आपको हम। और इसका अपने से बनाइएगा, हम नहीं बनाने वाले, ठीक है, ये खुद से बना के रखना है। मैं ऐसे रिलेशन लिख देता हूँ गामा का, मेरे पास मेरे कॉपी में गामा का रिलेशन होगा, ठीक है, गामा अल्फ़ा का मैं लिख दे रहा हूँ। गामा बराबर आएगा 1/1 माइनस अल्फ़ा आएगा, ये रिलेशन आएगा, अपने से निकालिए। और अल्फ़ा बराबर गामा माइनस 1/गामा, ये एक दूसरा रिलेशन आएगा। मैं लिख दिया रिलेशन ताकि आप गलत ना करें, आप निकालिए खुद से। तो ये बहुत अच्छा लेक्चर था। इस लेक्चर से बहुत न्यूमेरिकल निकलने वाला है, न्यूमेरिकल आगे मिलता है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।